नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। किसी फाइटर जेट के लिए जो इंजन होता है वो उसका हार्ट माना जाता है और भारत का जो इंडिजिनस कावेरी इंजन है इसको लेकर डीआरडीओ एक लंबे टाइम से काम कर रही है। लेकिन जो मेजर ब्रेक थ्रू है ये हमें घातक यूसीएवी में देखने को मिलता है, जहां पर हम लोग कावेरी इंजन का जो ड्राई वेरिएंट है जिसकी थ्रस्ट 53 किलो न्यूटन के आसपास में है, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो डीआरडीओ है अब एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो डीआरडीओ का जो जीटीआरई है, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है फॉर इंडिजिनस 120 किलो न्यूटन हाई थ्रस्ट एरो इंजन को डेवलप करने के लिए। अगर आसान भाषा में कहे तो जीटीआरई की तरफ से 120 किलो न्यूटन का जो हाई थ्रस्ट इंजन है इसको हम लोग इंडिजिनसली यहाँ पर डेवलप करने के लिए, आसान भाषा में कहे तो प्रोडक्शन पार्टनर के लिए जो बिड है, जिसे आप हिंदी में बोली भी कहते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है यहाँ पर जीटीआरई ने यहाँ पर शुरू करके इसे क्लोज भी कर दिया है। जिसके साफ साफ मायने यहाँ पर यह है कि अब जीटीआरई 120 किलो न्यूटन का इंडिजिनस हाई थ्रस्ट एरो इंजन को डेवलप करने के लिए जो डिफेंस पार्टनर चाहिए, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, इसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जगह जगह इंडियन डिफेंस न्यूज की तरफ से इसे कवर किया जा रहा है, जहां ये लिखा जा रहा है कि डीआरडीओ हाई थ्रस्ट एरो इंजन ईओआई ड्रॉज स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्राइवेट बिड्स ऑन लॉन्च डे। जबकि जीटीआरई की तरफ से इसी साल के जनवरी के मंथ में ही इंडस्ट्री को यहाँ पर इन्वाइट किया गया था कि आप आइए और इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन हाई थ्रस्ट जेट इंजन के बिल्ड करने में आप अपनी बिड को लगाइए। लेकिन जैसे ही अपडेट निकल के आता है 30 जनवरी के आसपास में, इसके जस्ट 2 महीने के अंदर में मार्च 27 का बेसिकली ये अपडेट है, डीआरडीओ ये जो प्रक्रिया है ये अब पूरा कर चुकी है। मतलब ये है कि यहाँ से अब आगे आने वाला जो टाइम है, डीआरडीओ यहाँ पर 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन की जो हाई थ्रस्ट इंजन है इसको लेकर यहाँ पर काम करने वाली है। अब यहाँ पर क्या, कैसे, किस तरीके से होने वाला है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से, एक्चुअली हुआ ये कि जो डीआरडीओ का जो जीटीआरई है, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो बेसिकली कावेरी इंजन को डेवलप कर रही थी 1986 के टाइम से, इनकी तरफ से ऑफिशियली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर कंक्लूड कर लिया गया है 27 मार्च 2026 को, जिसमें हम लोग अपने इंडिजिनस एडवांस्ड हाई थ्रस्ट क्लास एरो इंजन, जिसकी थ्रस्ट यहाँ पे 110 किलो न्यूटन के आसपास में रहने वाली है, इसको यहाँ पे कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कैसे इसे असेंबल किया जाएगा, इसको लेकर जो पहला स्टेप है यहाँ पर डीआरडीओ ने कर दिया है। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इस बिड के प्रोसेस में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। जहां हमारे पास में आज के टाइम में पब्लिक सेक्टर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो बेसिकली तेजस फाइटर जेट को यहाँ पर निर्माण करती है, ये भी इस बिड के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर्स को लेकर फिलहाल अभी जो पार्टिसिपेंट्स के जो नाम है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम्स, गोदरेज एरोस्पेस, जो बेसिकली हमारा जो ड्राई कावेरी इंजन का जो D1 वेरिएंट है इसे बनाने वाला गोदरेज एरोस्पेस ही है। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो भी हो सकता है, या फिर महिंद्रा एरोस्पेस, इन सबके साथ पार्टनरशिप यहाँ पर करने की बात की जा रही है। और ये सब कुछ किया जा रहा है अंडर द डेवलपमेंट सम प्रोडक्शन पार्टनर फ्रेमवर्क के तहत में। जिनको इस मॉडल के बारे में पता नहीं, आपको बता दे कि ये जो डेवलपमेंट सम प्रोडक्शन पार्टनर जो मॉडल है, जिसमें हम लोग पब्लिक पार्टनर के साथ साथ प्राइवेट पार्टनर को भी यहाँ पर प्राइवेट पार्टनर के साथ में मिलकर हम लोग काम करते हैं। इसी मॉडल के तहत में हम लोग अपने आकाश मिसाइल सिस्टम्स को भी डेवलप किया था, जहां पर हमने 90% जो इंडिजिनाइजेशन है ये हमने अचीव किया था। तो कहा यह जा रहा है कि जो डीआरडीओ है यहाँ पर डिजाइन फाउंडेशन से लेकर जो इंजीनियरिंग डेटा है, सर्टिफिकेशन सपोर्ट है, ये यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले लेकिन जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं यहाँ पर ये डिटेल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो 3D डिजाइन है, टूलिंग के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है, टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन है, ये तमाम चीजें यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्टनर देखने वाली है। मींस इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स में कहा यह जा रहा है कि जो सिलेक्टेड कंपनीज होंगे वो आगे चलकर 11 मेजर सब सिस्टम्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। 34 असेंबलीज इसमें शामिल होंगे। 2500 से भी ज्यादा जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं इनका यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं जो मेजर मॉड्यूल्स हैं, जिसमें फैन मॉड्यूल से लेकर जो लो प्रेशर कंप्रेसर है, हाई प्रेशर कंप्रेसर है, ये तमाम चीजें इसमें शामिल है। इवन की डीआरडीओ की तरफ से इस पूरे प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो भी बताया गया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि फेज 1 जो होगा वो डिजाइन स्टेज होगा, जिसकी टाइम पीरियड यहाँ पर 2026 से लेकर 28 तक रहने वाली है, जिसमें इंजन आर्किटेक्चर डिजाइन से लेकर जो डिजिटल सिमुलेशंस है, मटेरियल टेस्टिंग से लेकर जो टरबाइन ब्लेड मेटलर्जी है, ये तमाम चीजें यहाँ पर जीटीआरई करने वाली है। वही फेज 2 में ग्राउंड टेस्टिंग 2029 के टाइम तक होगा, जिसमें कंबशन टेस्टिंग से लेकर जो थ्रस्ट मेजरमेंट है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग से लेकर जो थर्मल इंडोरेंस टेस्ट है, ये तमाम चीजें फेज 2 में हमें देखने को मिलेगा। और फेज 3 में जो कहा यह जा रहा है कि 2030 से पहले तक कर लिया जाएगा, लेकिन 30 तक आप मान के चलिए, इंजन के जो प्रोटोटाइप है ये टेस्ट की जाएंगे, इसमें एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट से लेकर जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है इन सबको यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा।
और फाइनली फेज 4 में सर्टिफिकेशन से लेकर जो प्रोडक्शन है इनके टाइमलाइन को यहाँ पर बताया गया है, जिनका इसमें 2032 से लेकर 2033 ये टाइम यहाँ पर लगने वाला है। मीन्स ये जो लास्ट फेज है इसमें ऑपरेशनल यूज को सर्टिफाई किया जाएगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए रेडी किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर डीआरडीओ 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन का हाई थ्रस्ट इंजन को डेवलप कर लेता है तो इसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जिसे आप शॉर्ट में आईपी राइट्स भी कहते हैं, ये सरकार के पास में रहने वाली है। या फिर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सरकार के साथ साथ जो पार्टनर कंपनी है इनके पास यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रहने वाले। और किसी भी देश के पास में अगर आईपी राइट्स होता है तो इंजन के एक्सपोर्ट में हमें कंट्रोल देखने को मिलता है, क्या रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगानी चाहिए वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि ये इतना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में जो हम लोग तेजस मार्क 1A इसके लिए जो इंजन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस का GEF 404 का, इसके डिलीवरी में हमें एक लंबा डिले देखने को मिला है। F404 इंजन जो है ये 5 डिलीवर किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये डील आज से जब 3-4 साल पहले किया गया था, यूएस ने हमें ये कहा कि सप्लाई चेन में डिसरप्शंस है। ये तमाम बहानेबाजी लगाकर यूएस ने इस इंजन को देने से यहाँ पर डिले किया। लेकिन आप सोचिए कि ये जो F404 इंजन है इसकी थ्रस्ट यहाँ पे 84 किलो न्यूटन की यहाँ पर है। इवन कि हम लोग तेजस मार्क 2 के लिए यूएस का ही F414 जो इंजन है इसको लेकर भी डील हो चुकी है, जहां पे 80% टीओटी की बात की जा रही है। इसकी भी थ्रस्ट यहाँ पर 98 किलो न्यूटन की है। यहाँ तक कि जो हम लोग राफेल फाइटर जेट यूज करते हैं जिसमें M88 इंजन लगे हैं, इसकी भी इंजन बताई जाती है 75 किलो न्यूटन के आसपास में। तो यहाँ पर डीआरडीओ जिस थ्रस्ट की इंजन यहाँ पर डेवलप करना चाह रही है वो है 110 किलो न्यूटन के आसपास में। और आज से 1 साल पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाया गया था कि जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है इसके लिए जो इंजन हम लोग यूज कर रहे हैं यूएस का F04, इसे अब रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। और रिप्लेस कौन करेगा? तो भारत का ही कावेरी इंजन करने वाला है। तो इसे रिवाइव करने की भी यहाँ बात की जा रही थी। लेकिन आज के टाइम में एडवांस्ड फाइटर जेट के लिए जो इंजन है ये गिने चुने कुछ ही देश है जो एक लंबे टाइम के बाद यहाँ पर डेवलप किए हैं। क्योंकि अगर यूएस की बात करें तो यूएस का जो F1109 इंजन है या फिर F122 जो इंजन है, इसे बनाने में यूएस को यहाँ पर 15 से 20 साल लग गए। इसके बाद जो फ्रांस का M88 है इसे भी डेवलप करने में फ्रांस को 15 साल से ज्यादा लगे हैं। और चाइना के केस में आपको बताना चाहते हैं कि चाइना का जो WS सीरीज का जो इंजन है इसे चाइना पूरे 33 साल में ही बनाया है। जब हम लोग कावेरी इंजन की नींव रखे थे 1986 के टाइम में, उसी टाइम चाइना ने भी स्टार्ट किया। और आज के टाइम में चाइना के पास में दो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और कावेरी इंजन को लेकर एक लंबे टाइम से काफी क्वेश्चन मार्क रेज किए जाते हैं, क्योंकि जिस थ्रस्ट की इंजन हम लोग निर्माण कर रहे थे अपने तेजस फाइटर जेट के लिए, हम लोग वो अचीव नहीं कर पाए। आज भी हमारे पास में जो कावेरी इंजन के जो ड्राइव वेरिएंट है इसकी थ्रस्ट यहाँ पे 53 किलो न्यूटन के आसपास में। और अगर आफ्टर बर्नर कावेरी इंजन की बात करें तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि डीआरडीओ इसको लेकर भी काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जब हम लोग कावेरी इंजन को ड्रॉप करने के बाद में जब हम लोग इसका जो यूज है घातक UCAV में करना स्टार्ट किए, इसको लेकर हाल ही में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से 60 घातक UCAV को लेकर हरी झंडी जो है वो दे दी गई है। और हमने हाल ही में रशिया में 25 घंटे का इन फ्लाइट हमने टेस्टिंग भी की थी। लेकिन अगर फाइटर जेट इंजन की बात करें या फिर हाई थ्रस्ट इंजन की बात करें, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि इसके लिए आपको मास्टरी की रिक्वायरमेंट है, जहां डीआरडीओ बहुत जल्द इस मुकाम को अचीव भी करने वाली है। और ऐसे इंजन को बनाना इसलिए भी इतना हार्ड होता है क्योंकि इसमें एडवांस मेटलर्जी का यूज किया जाता है। जो इसके टर्बाइन ब्लेड्स होते हैं उसमें सिंगल क्रिस्टल सुपर अलॉयज का यूज किया जाता है, जो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सट्रीम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इसे सर्वाइव करना पड़ता है। इतना ही नहीं, स्पेशल सिरामिक कोटिंग्स का भी यूज किया जाता है ताकि जो मेल्टिंग है इसे रोका जा सके। साथ ही साथ जो प्रिसीजन मशीनिंग है इसमें जो टॉलरेंस लेवल है ये 10 माइक्रोन से कम होना चाहिए। और सबसे टफ स्टेज होता है कॉम्प्लेक्स फ्लूइड डायनेमिक्स का, जहां इंजन को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है एयर फ्लो से, जिसके लिए एडवांस सिमुलेशंस का यूज भी करते हैं। और मॉडर्न इंजन के लिए रिक्वायरमेंट होती है फेडेक्स सिस्टम्स की, यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन जो कंट्रोल है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए आज के टाइम में जो एरो इंजन है ये गिने चुने कुछ देश ही यहाँ पर डेवलप किए और भारत कहीं न कहीं इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिर अगर आपका सवाल ये रहता है कि हमने इंजन बना लिया लेकिन जो टेस्ट बेड्स हैं जिसके लिए हम लोग अक्सर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये कैसे हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं? इसको लेकर भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स को लेकर यहाँ पर प्लान कर रही है ताकि जो हमारी जो रिलायंस है फॉरेन टेस्ट बेड्स के ऊपर में ये यहाँ पर कट किया जा सके। अब सवाल ये निकल के आता है कि इतना जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए, आज के टाइम में हमारे पास में जो स्क्वाड्रन की जो संख्या है ये 29 के अराउंड है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 42। आज भी हमें 200 से ज्यादा फाइटर जेट चाहिए और सडनली ये होने वाला नहीं है। तो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग जहां पर राफेल का यूज करने वाले हैं, वहीं लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग अपने इंडिजिनस फाइटर जेट्स के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, चाहे वो आमका हो या फिर तेजस मार्क 2 हो। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।